नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वर्ष 1828 ईस्वी में और कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था, तो संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था, के संपादक थे? तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा का। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा जो कि 1839 में गठित हुई थी, इसके संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन किंग लूथर कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? तो वर्ष 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो यह विवेकानंद की शिष्या थी जिनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1875 में। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अड्यार मद्रास में। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो यह मिली थी एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर की। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 1851 में नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, एस.एन. बंगाली और आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदया स्नान सभा गठित की गई तथा इस सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राफ्त गोपतार प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था वी रामास्वामी नायकर के द्वारा और इन्हें पेरियर उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, तो यहाँ पर संस्था, संस्थापक, स्थापना स्थल, प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं। पहला है आत्मीय सभा, संस्थापक है राम मोहन राय, स्थापना वर्ष 1815 ईस्वी और कलकत्ता में स्थापना हुई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार है। अगला है ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक है राम मोहन राय, स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी कलकत्ता में, इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। अगला है धर्म सभा, संस्थापक है राधाकांत देव, स्थापना हुई थी 1829 ईस्वी में कलकत्ता में और इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था।
अगला है तत्वबोधिनी सभा, इसके संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर, स्थापना वर्ष है 1839 ईस्वी, कलकत्ता। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। अगला है परमहंस मंडली और इसके संस्थापक है दादोबा पांडुरंग, स्थापना वर्ष है 1849 ईस्वी और स्थापना हुई थी बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन और स्थापना का वर्ष है 1866 ईस्वी, कलकत्ता में। और ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। अगला है प्रार्थना सभा, इसके संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग और स्थापना वर्ष है 1867 ईस्वी, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अगला है आर्य समाज, संस्थापक है दयानंद सरस्वती, 1875 में स्थापना हुई थी बम्बई में और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी और इसके संस्थापक है मैडम एस.पी. वलास्की व हेनरी अल्कार्ट। इसका स्थापना वर्ष है 1875 ईस्वी और स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म व दर्शन का प्रसार व विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना था। अगला है साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, स्थापना का वर्ष है 1878 ईस्वी, कलकत्ता में। और ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो इसके संस्थापक है एम.जी. रनाडे और इसका स्थापना वर्ष 1887 ईस्वी, बम्बई में। और उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। अगला है रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक है स्वामी विवेकानंद और स्थापना का वर्ष 1897 ईस्वी, वेलूर में। और इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। अगला है भारत सेवक समाज, इसके संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले, स्थापना का वर्ष है 1905 ईस्वी, बम्बई में। और इसका उद्देश्य है मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। अगला है पूना सेवा सदन और इसके संस्थापक है रमाबाई रनाडे, स्थापना का वर्ष है 1909 ईस्वी, पूना में। और इसका उद्देश्य है महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना। अगला है सोशल सर्विस लीग, इसके संस्थापक हैं एन.एम. जोशी, स्थापना का वर्ष है 1911 ईस्वी, बम्बई में। और उद्देश्य है सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। अगला है विमेन्स इंडियन और इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में मद्रास में और यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। अगला है रहनुमाई मजदया स्नान सभा और इसके संस्थापक है दादा भाई नरोजी फरदूनजी और एच.एस. बंगाली, स्थापना का वर्ष है 1851 ईस्वी, बम्बई में। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्त्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का वास्तविक नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। अगला प्रश्न है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई, तो लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला प्रश्न है महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है हाली पद्धति किससे संबंधित थी, तो बधवा मजदूरी से। अगला प्रश्न है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न है पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सर सैयद अहमद खान को। अगला प्रश्न है तहजीब उल अखलाल यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, तो यहाँ पर आंदोलन संस्थापक इस तरह विशेषता दी गई है। पहला है अलीगढ़ आंदोलन, इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान, स्थल है अलीगढ़ और विशेषता है यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अगला है अहमदिया आंदोलन और इसके संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद, स्थल है पंजाब और विशेषता है यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था जिसमें जहर का विरोध किया गया था। अगला है देवबंद आंदोलन और इसके संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही और इसका स्थल है देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसका प्रमुख उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। अगला है बहावी आंदोलन और इसके संस्थापक है सैयद अहमद राय बरेलवी, मुख्य केंद्र है पटना में और विशेषता यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था।
नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। तो यहाँ पर कानून, गवर्नर जनरल, वर्ष और विशेषता दी गई है। पहला कानून है नवजात कन्या हत्या कानून और यह बनाया था गवर्नर जनरल जॉन शोर ने और वर्ष है 1795 ईस्वी। इसकी विशेषता है इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। अगला है बाल हत्या निरोधक कानून और यह बनाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1804 ईस्वी में और इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। अगला है सती प्रथा निषेध कानून और यह बनाया था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने। वर्ष 1829 में यह कानून बनाया गया। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और यह बनाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने और यह बनाया था वर्ष 1856 ईस्वी में और इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। अगला है सम्मति आयु अधिनियम और यह बनाया था लैंसडाउन ने 1891 ईस्वी में और 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई थी इस कानून के द्वारा। अगला है शारदा एक्ट और यह बनाया था लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में और इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष से निश्चित की गई। अगला है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम और यह बनाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने 1837 ईस्वी में और इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। और अगला है दास प्रथा प्रतिबंध और यह किया था लॉर्ड एलनबरो ने और वर्ष है 1843 ईस्वी और विशेषता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। और नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। तो ये थी आज की वीडियो। जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। तो आपकी स्टडी में अगर यह वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।